सुल्तानपुर जिले में सरकारी योजना में हुई घोटालेबाजी की पोल खुल गई। जिले की सरजमी पर सीएम योगी की महत्वाकांक्षी योजना ने तिल तिल कर दम तोड़ दिया, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं। असल में सीएम योगी चाहते हैं कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अब जमीन पर बोरी बिछाकर नहीं बल्कि बेंच पर बैठकर पढ़ाई करें, जिसकी जिम्मेदारी टेंडर के जरिए एक संस्था को दी गई। लेकिन संस्था ने सुल्तानपुर में बच्चों के लिए जो फर्नीचर भेजा वो किसी कबाड़ से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये तस्वीरें उन्हीं बेंच की हैं जिस पर बैठकर सरकारी स्कूल के बच्चे अब पढ़ाई करेंगे। फाइलों में तो ये बेंच एकदम फन्ने खां है, लेकिन असल हकीकत तो आपके स्क्रीन पर है। दरअसल प्राथमिक विद्यालयों में कायाकल्प योजना के तहत अपडेशन चल रहा है। सीएम योगी चाहते हैं कि अब कोई भी गरीब बच्चा जमीन में बैठकर पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि सभी बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अधिकारियों की मिली भगत की वजह से फर्नीचर इतनी घटिया क्वालिटी का आया जो कुछ दिनों में ही डैमेज हो रहा है। सबसे अहम बात तो यह है कि पूरे ट्रक में लदे हुए फर्नीचर के तकरीबन 60% फर्नीचर पहले से ही टूटा हुआ था, जिसकी शिकायत उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार पांडे ने बीएसए से भी की है। हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर की आपूर्ति एक सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें ग्रामीण परिवेश के जो वंचित क्षेत्र के बच्चे आते हैं उनको पहली बार टाट पट्टी और चटाई से उठाकर डेस्क बेंच पे बैठाने का प्रयास सरकार ने किया है। उस परियोजना के तहत बीएसए कार्यालय द्वारा किसी आपूर्तिकर्ता एजेंसी के माध्यम से विद्यालयों में आपूर्ति उसकी की जा रही है और तमाम जनपद के जिन विद्यालयों में आपूर्ति की गई है वहाँ से शिकायत प्राप्त हुई है कि इसकी गुणवत्ता खराब है, इसका जो बोर्ड है वो टूट रहा है, बच्चों के बैठने पे टूट जा रहा है। और अधिकांश विद्यालयों ने ये सूचना दी है कि ये उतरते ही जब से ट्रक से उतरी है उसी समय आधी टूटी हुई उतरी है। इसी की शिकायत मेरे विद्यालय में भी उतरा तो मैंने शिकायत इसकी श्रीमान जिलाधिकारी बीएसए महोदय को और मुख्य विकास अधिकारी महोदय को मैंने कहा था। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने इसकी जांच कराई और उसमें तकनीकी बिंदुओं की जांच के बाद उन्होंने बताया कि ये ठीक है और बीएसए महोदय ने आश्वस्त किया कि इस आपूर्तिकर्ता एजेंसी से ये तय हुआ है कि ये सारी चीज़ें वो मरम्मत कराएगी। मेरा ये कहना है कि हम नई चीज़ों को मरम्मत कराकर क्यों प्रयोग करें। अगर स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था की गई होती तो गुणवत्तापूर्ण ढंग से बच्चों को व्यवस्था की जाती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार पांडे के मुताबिक बच्चों के बैठते ही बेंच टूट रही है, जिससे मासूम बच्चों को चोट भी लग रही है। इतना ही नहीं, एक दिन खुद दिलीप कुमार पांडे भी इसी बेंच से चोट खा चुके हैं। आज ये इतना ज़्यादा खराब स्थिति है इसकी कि इसकी कोर और इसकी खपच्चे निकले हुए हैं, बच्चों को चुभ जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे हाथ में इसका कोर लग गया तो मैं सीएससी पे जाके टिटबैक मैंने लगवाया। मैंने बीएसए से इसके बाद मौखिक भी मिल के कहा कि आप इसको ठीक करा दीजिए, लेकिन अभी तक नहीं ठीक हो पाया। मेरी चिंता इतनी है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त किया जाए और इसकी जांच करके फर्नीचर को दुरुस्त कराया जाए और जो दोषी हों इसकी उनको सजा दी। सीएम योगी के ख्वाब की आड़ में सरकारी धन का जमकर बंदरबांट चल रहा है और इन जालसाजों को रोकने वाला कोई नहीं। पिछले कई दशकों से ये बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज जब सरकार इन मासूम बच्चों को जमीन से उठाकर बेंच पर बैठाना चाहती है तो अधिकारियों के लालच सीएम योगी के सपने को चकनाचूर कर रही है। यह खबर हमारे संवाददाता अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।